चलो। नमस्कार दोस्तों, रियल बात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र सिंह। मैं इस समय हूं उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा क्षेत्र में। जिस स्थान पर मैं खड़ा हूं यह भदाऊं ग्राम सभा के अंतर्गत आता है और भदाऊं ग्राम सभा अमेठी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए इनसे जानते हैं इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है और इस बार अमेठी की शासन सत्ता की मलाई कौन खाने वाला है और कौन होगा शासन सत्ता से बेदखल। चलिए शुरू करते हैं। दादाजी हैं, आपका नाम? शिवनारायण सिंह। शिवनारायण सिंह, क्या करते हैं आप? हम खेती किसानी करते हैं भैया। खेती किसानी करते हैं जी। भरण पोषण हो जाता है आपका? हो जाता है किसी तरीके से हो जाता है। अच्छा ये बताइए, पहला सवाल मेरा यही है कि इस बार अमेठी की राजनीतिक मलाई कौन खाने वाला है, सत्ता पक्ष या विपक्ष? अब सत्ता पक्ष में जाना होगा, क्या करें, कहाँ जाएं? दीदी स्मृति ईरानी जी। अच्छा, विपक्ष का प्रत्याशी अभी तक नहीं आया, चुनाव में मात्र 19 दिन बचे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो उन लोगों का काम है कि अपना प्रत्याशी उतारे ना उतारे, कौन उतारे कौन ना उतारे, किसको क्या परसेंटेज है, क्या दशा है उसकी, उस हिसाब से जिसको जैसे प्रत्याशी मिलेगा ज्यादा मत पाने वाला उतारेंगे। अब भाजपा की तरफ से लगा कि स्मृति ईरानी को मत हमारे पार्टी से मिलेगा, उनको उतार दिए हैं। अच्छा दादाजी, एक बात बताइए, क्या लगता है आपके ग्राम सभा का आशीर्वाद ज्यादा किसकी तरफ जाने वाला है, सत्ता पक्ष या विपक्ष? नहीं, सत्ता पक्ष में जाएगा। सत्ता पक्ष में जाएगा। अच्छा, एक सवाल मेरा यही ये है कि सत्ता पक्ष जो कि दीदी स्मृति ईरानी है, 5 साल से सांसद हैं और भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, इनके द्वारा जो काम किया गया है उससे आप लोग खुश हैं या नहीं? खुश तो है यहाँ, लेकिन एक कमी है। स्मृति ईरानी जी सांसद बनने के बाद में कुछ आश्वासन दिया था कि गांव में चौपाल लगाएंगे, जो वृद्धा पेंशन वाले हैं उनका दूर सबका बनवाएंगे। ऐसा हुआ नहीं और थोड़ा समय कम देती हैं क्षेत्र में समय कम देती हैं। विकास काम हुआ है कि नहीं हुआ? विकास काम तो हुआ है। क्या हुआ है सर? अब जो कुछ है, रोड पानी की टंकी बनी, अभी तक उसकी सप्लाई चालू नहीं हुई। पानी की टंकी बनी है, रोड बढ़िया बनी है सरकार में? रोड ठीक है, काम चलाऊं सबसे तो अच्छे है। तो क्या लगता है इस बार अमेठी शासन सत्ता की मलाई दीदी स्मृति ईरानी खाने जा रहे हैं या विपक्ष की एंट्री होने जा रही है? राहुल गांधी जी चुनाव में अगर आएंगे तो यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। अब अपने मत का बात है, जैसे हमें तो लगेगा कि हम तो जैसे मत करना होगा तो उन्हीं को करेंगे। एक सवाल मेरा और है, इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री को मोदी जी को बनना है। मोदी जी को बनना है, क्यों? एक कारण बताइए। कारण देश का विकास कर रहे हैं, देश आगे बढ़ता जा रहा है, देश सबसे पहले है, देश राष्ट्रहित ही सबसे ज्यादा है। मतलब राष्ट्रहित हो रहा है, राष्ट्रहित हो रहा है, इसलिए राष्ट्रहित के कारण उन्हीं को ही हम चुनेंगे। कितनी सीटें आने जा रही हैं सर? 400 पार का जो नारा है मोदी जी का, जो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनका जो 400 पार का नारा है, ये कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत बनेगा या हवाई ही है? लगभग रहेगा, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होगा। लगभग रहेगा आपकी नजर में? हमारी नजर में मतलब बहुत बड़ा अंतर नहीं होगा? बहुत बड़ा अंतर नहीं होगा। अच्छा, एक बात और पूछनी थी, इस सरकार में महंगाई और बेरोजगारी है कि नहीं है? महंगाई तो जब विकास होगा तो स्वतः महंगाई आएगी। जब मेरी जेब में 10 रुपए हैं तो मैं 10 रुपए सोचूंगा, अगर मेरे पास 100 रुपए है तो मैं 10 रुपए का काम नहीं 100 रुपए पे जाऊंगा। तो नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन महंगाई बेरोजगारी है कि नहीं है? है तो है बेरोजगारी तो। एक बात और, इस बार अमेठी का चुनावी मुद्दा क्या होने वाला है? अब चुनावी मुद्दा क्या होगा, उनको जीतना है। चुनावी मुद्दे के बारे में विशेष हम नहीं। कोई दिक्कत नहीं आपको? अरे दिक्कत तो तमाम है, लेकिन क्या दिक्कत है? अब हमारी दिक्कत आती तो पैसा होती रहेगी, आवश्यकता पूरी होती रहेगी, इच्छाएं बनती रहेंगी, ये तो हमेशा चलता रहेगा। व्यक्तिगत की बात नहीं है, जो है वो ठीक है और से अच्छा है। चलिए, और भी लोग हैं यहीं इसी कड़ी में, इनसे भी बात करते हैं। यहाँ के हैं, भदाऊं ग्राम सभा से हैं और इनका कहना है, कहीं ना कहीं इनका मानना है कि यह सरकार अच्छा कर रही है, इसलिए इन लोग का आशीर्वाद इस सरकार के साथ है और इनका मानना है कि दीदी स्मृति ईरानी फिर से अमेठी से सांसद बनने जा रही हैं। और भी लोग हैं, इनसे भी जानते हैं इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है। चला अपन क्या करते हैं? हम तो खेती किसानी करते हैं। खेती किसानी करते हैं। अच्छा ये बताइए, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि इस बार यहाँ का आपके भदाऊं ग्राम सभा का आशीर्वाद किसको मिलने वाला है, शासन सत्ता या विपक्ष को?
हमारा मुख्य मुद्दा है किसको मिले। यहाँ पर भैया बेरोजगारी और महंगाई की मार है। अगर इससे जो लड़ने को तैयार होगा उसी के पास। मतलब आप मानते हैं कि सरकार में महंगाई बेरोजगारी है सबसे बड़ा मुद्दा आपका ही है। आपकी सरकार ने ही, बीजेपी सरकार ने कहा था 2 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। आज तक नामो निशान कहीं नहीं आया कि एक भी युवा को रोजगार मिला हो। रोजगार नहीं मिला है, दिक्कत हो रही है। दीदी स्मृति ईरानी 13 रुपए किलो चीनी दे रही थी, 400 रुपए का सिलेंडर सिर पर लेकर नाच रही थी। आज न 13 रुपए किलो चीनी मिल रही है, न 400-300 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। बताइए। अच्छा, अब मुख्य मुद्दा हमारे लोगों का भादर ब्लॉक स्मृति ईरानी के क्षेत्र में आता है, लेकिन एक उनकी परिधि से बहुत बाहर है। आज तक 5 साल में उन्होंने कभी यहाँ तक मुड़ के देखा नहीं कि कहीं भादर ब्लॉक है इसमें। मतलब दीदी का दर्शन नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ। दीदी स्मृति ईरानी का दर्शन नहीं हुआ। हम लोग कैसे उनको अपना मत प्रदान कर देंगे? जो नेता हमारे साथ नहीं है जी, हमारे सुख दुख का साथ नहीं, हम उसको कैसे अपना मत दे सकते? मतलब आपका आशीर्वाद कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को यहाँ से मिलना नहीं है। हम लोग तो नहीं विपक्ष में है। चलिए, विपक्ष में है। अच्छा, ये बताइए, विपक्ष का प्रत्याशी अभी तक, विपक्ष से अभी तक कोई भी कैंडिडेट मैदान में नहीं आया है, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? पार्टी आला कमान तो आएगा, ऐसा तो है नहीं। कल नामांकन निर्वाचित होगी नहीं। एक मिनट मेरी बात सुनिए। कल नामांकन का आखिरी दिन है और अभी तक नहीं, कल नामांकन का आखिरी दिन है और अभी तक यहाँ से प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है, जबकि कांग्रेस आला कमान अमेठी पहुँच चुका है, आज ही पहुँचा है, जहाँ पे डेरा डाल चुका है। इसको आप लोग कैसे देखते हैं? आएंगे, नामांकन करेंगे अपना, उनके प्रत्याशी नामांकन करेंगे। मानते हैं कल नामांकन हो जाएगा? बिल्कुल 100%। अच्छा, लड़ाई क्या कैसी रहने वाली है अमेठी क्षेत्र से? इस बार लड़ाई कैसी रहने वाली रहेगी? दीदी बहुत आसानी से नहीं जीत पाएंगी, जैसे पिछली बार जीत गई थी। इस बार टफ रहेगी। हाँ बिल्कुल, जनता बदलाव चाहती है और करेगी भी। बदलाव चाहती है, करेगी भी। अच्छा, एक बात और पूछनी थी आपसे। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि 15 साल इसके पहले राहुल जी यहाँ से सांसद थे, 5 साल दीदी स्मृति ईरानी सांसद थी, तो कहीं ना कहीं जो 15 साल का कार्यकाल राहुल जी का रहा है और 5 साल का दीदी स्मृति ईरानी का रहा है, इसमें अच्छा कार्यकाल किसका रहा है, दीदी स्मृति ईरानी या राहुल गांधी का? इसमें दीदी स्मृति का अच्छा कार्यकाल ये था कि हमारे यहाँ की जो हेल्प लाइनें थी सारी बंद करवा दी। जैसे संजय गांधी हॉस्पिटल था, गरीब लोगों का अस्पताल, उसमें बवाल हो गया और जितना उनका कार्य सब उसी तरफ हुआ है। हमारा भादर ब्लॉक तो एकदम उपेक्षित है उनकी नजर से एकदम उपेक्षित है, इसलिए आप लोग उनसे नाराज हैं। हम सब तो भाई। चलिए, एक सवाल आपसे और जानना था कि प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है? अभी तो भविष्य बताएगा भैया, अब हम सब क्या बता सकते हैं। नहीं, आपके नजर में आप लोग भी कुछ सोचते होंगे, इसी देश के वासी हैं और कहीं ना कहीं नागरिक हैं इस देश के, आप भी वोट करते हैं, तो आप क्या सोचते हैं इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा? टहल कर देख रहे हैं, 2-3 राज्यों में चुनाव हो गया 2 चरण का, इसका रुझान तो आप जान ही चुके होंगे। अब उसके बारे में आपको हम लोग ज्यादा क्या, मतलब एक सवाल आपसे और पूछना था इसी कड़ी में कि परिवर्तन होने जा रहा है कि नहीं? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, जब 7वां चरण का मतदान हो जाएगा तो हम लोग उसके बाद ही आप लोग बताएंगे, उसके पहले नहीं बताएंगे। चलिए, देख सकते हैं अमेठी लोकसभा के क्षेत्र के अंतर्गत भदाव ग्राम सभा आता, चाय की टपरी है। कहीं न कहीं इस 10 साल की जो राजनीति है चाय के आसपास ही घूमती रही है और इसी कड़ी में इन लोग से हम लोग बात कर रहे हैं और इनका कहना है कि इस बार यहाँ से सत्ता परिवर्तन, अमेठी से सत्ता परिवर्तन होगा और जो देश की राजनीति है उसके बारे में बहुत कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि इनका कहना है कि 7 चरणों का जो चुनाव है वो चुनाव पार होने के बाद ही ये कुछ बोलेंगे। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। दादाजी हैं। दादाजी, आपका नाम? राम दुलार। राम दुलार, कितनी उम्र होगी आपकी? 73 साल। 73 साल। चलिए, पहला सवाल मेरा यही है कि इस बार का चुनावी मुद्दा क्या होने वाला है? पशु। सबसे बड़ी दिक्कत पशु से है। हाँ। क्या चाहते हैं आप, पशु का निवारण किस तरीके से हो? सरकार जिस तरह से परिवर्तन करना चाहे कर दे। हाँ। लेकिन पशु को हटाया जाए। किसानों को बड़ी दिक्कत हो रही है। किसान यहाँ परेशान है। अधिकतम हर गांव में, सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज भी हर गांव में अगर किसी का खाना पीना चल रहा है तो हर गांव में कम से कम 95%, 95% किसान निवास करते हैं और क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या पशु की है। आवारा पशुओं से बड़ी दिक्कत होती है, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, इनकी फसल को खराब कर रहे हैं पशु। कहीं न कहीं सरकार के द्वारा जो गौशालाओं का निर्माण कराया जा रहा है उसमें भी बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हो रहा है और उस पर भी सरकार ध्यान दे। चलिए दादाजी, और एक सवाल आपसे है, इस बार अमेठी की राजनीतिक हवा क्या रहने वाली है? परिवर्तन होने वाला है। हाँ। मतलब विपक्ष की एंट्री होने जा रही है। सत्य है। हाँ। क्योंकि किसान बहुत परेशान है। बहुत ज्यादा परेशान है। महंगाई से, बेरोजगारी से, हमारा पशुओं से। महंगाई, बेरोजगारी, हमारा पशु, किसानों को बड़ी दिक्कत हुई है। बहुत दिक्कत है। अच्छा, एक बात और बताइए। चलिए, अमेठी की राजनीति में सत्ता परिवर्तन तय है आपकी नजरिए से। दूसरी बात अब करते हैं, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? अब इसके लिए भविष्य बताएगा, जनता बताएगी।
अभी कुछ फाइनल नहीं है जी नहीं। आपका नाम? कृष्ण कुमार सिंह। कृष्ण कुमार सिंह। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। उससे भरण पोषण हो जाता है आपका? हाँ, भरण पोषण हो रहा है। चलिए, पहला सवाल मेरा यही है कि आपके अमेठी का राजनीतिक मुद्दा क्या होने वाला है इस बार इस चुनाव में? अब मुद्दा तो तमाम है, लेकिन सबसे बड़ा कि हम किसान हैं, किसानों के सामने यही पशु वाला मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा। सबसे बड़ा मुद्दा पशु वाला सबसे बड़ा मुद्दा है और सैकड़ों की संख्या में गांव में घूम रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में गांव में पशु घूम रहे हैं। देखने वाला कोई नहीं है। कहीं शिकायत किए थे आप लोग? शिकायत कई बार हुई, वीडियो के पास सूचना गई, जिले पे कई लोगों ने किया, लेकिन ये कि सब हवा इसका कोई निस्तारण नहीं हुआ। ऊपर से भी शासन से भी आदेश आया कि आवारा पशु जो है पकड़े जाएं, गौशाला में पहुंचाए जाएं, लेकिन ये कि न तो सेक्रेटरी, न तो प्रधान, न तो वीडियो, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला देखने वाला नहीं है। अच्छा, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है, उस पर शिकायत की गई थी? उस पे भी शिकायत हुई है पहले, तब भी उसका निस्तारण नहीं हुआ। अच्छा, सरकार जो कह रही है कि गौशालाओं का निर्माण कराया जा रहा है, गौशाला में आप पशु ले जाइए, वहाँ पे आप पशु रख दीजिए, उस पे क्या कहना चाहेंगे? अभी गौशाला में तो हम नहीं पहुँचे हैं, लेकिन अभी 4-5 दिन पहले गौशाला पहुँचे हैं और वहाँ सैकड़ों की संख्या में गौशाला में गाय बंधी हुई है और 10 साल भी भूसा वहाँ उपलब्ध नहीं है। मतलब पशुओं की भूखों मर रहे हैं। पशुओं की दयनीय स्थिति है, बहुत दयनीय स्थिति है। पहले वहाँ अधिकारी या नेता आके देख लें तो वहाँ की पोजीशन तो उनको खुद एहसास हो जाएगा। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार है, प्रशासन है, कौन है? सरकार प्रशासन दोनों जिम्मेदार। दोनों जिम्मेदार। कहीं न कहीं ये अनबोलता जानवरों के साथ जो अन्याय हो रहा है, इसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं। उनको छोड़ के किसानों के साथ भी अन्याय हो रहा है। तो खेती करना आसान है कि नहीं है? आसान तो नहीं, आसान नहीं है। चलिए, इसी सिलसिले में पहला प्रश्न मेरा ये है कि इस बार आपके अमेठी से दीदी स्मृति ईरानी या राहुल गांधी? अब राहुल गांधी तो अभी नामे नहीं उछला है। नामे नहीं उछला। मान लीजिए कोई भी कांग्रेस से जो भी आता है, कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ से इस बार शासन सत्ता की मलाई खाएगा या दीदी स्मृति ईरानी अपने पद पे बनी रहेंगी? अब जब प्रत्याशी नहीं घोषित हुआ है कांग्रेस का, तो कैसे बता दें कौन फाइट में रहेगा कौन नहीं? जब प्रत्याशी नहीं, फिर भी फाइट कैसे होने वाली है आपके नजर में? फाइट क्या लगता है? फाइट अच्छी होगी अमेठी से? हाँ, फाइट अच्छी होगी, क्योंकि आपका जो अमेठी क्षेत्र है, सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका जो अमेठी क्षेत्र है वीवीआईपी क्षेत्र की श्रेणी में आता है। यहाँ से सांसद बनकर जाता है, प्रधानमंत्री बनते हैं। राजीव गांधी जी की बात कर रहा हूँ। तो अमेठी ऐसा क्षेत्र है जो प्रधानमंत्री देता है, ना कि सांसद। तो क्या लगता है आपको इस बार क्या होने वाला है? कुछ भी वोट मिलेगा वो मोदी के नाम पे मिलेगा। स्मृति दीदी को तो हमारे गांव की जनता 80% भी पहचानती तक नहीं है, जानती ही नहीं है कि कौन है वो। नहीं है कौन है स्मृति। यहाँ उनका दर्शन ही नहीं हुआ है। नहीं हुआ, 80% नहीं देखी। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे। क्यों? एक कारण बताइए। इसलिए कि देश और जो है देश का विकास उनके सानिध्य में हो रहा है और देश सुरक्षित है। आप मानते हैं विकास हो रहा है? देश की सीमाएं सुरक्षित है। महंगाई बेरोजगारी है कि नहीं है? वो तो है। फिर भी आशीर्वाद मोदी जी को। मोदी जी को। हमें समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।